देखिए ओके, देखिए इसके जो इक्वेशन बना उसका एक बैलेंस शीट बनेगा। इक्वेशन पहला था क्या, राहुल स्टार्टेड बिजनेस विथ कैश 30,000, स्टॉक 20,000 एंड डेटर 10,000। तो इसको ये जो तीनों है ये तीनों एसेट्स है, एसेट्स में क्रिएट हो गया हमारा, और ये तीनों कैपिटल कहलाएगा क्योंकि ओन अमाउंट है, ओन एसेट्स है, इसलिए कैपिटल कहलाएगा। कहीं से लोन नहीं लिया गया है इसलिए कैपिटल कहलाएगा। अगर लोन लेके बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो एसेट तो आएगा, यहाँ लोन लिखना है। दूसरा पढ़िए, परचेज गुड फॉर कैश, आपने कैश में भी खरीदा और क्रेडिट में भी खरीदा। यहाँ पर परचेज गुड फॉर कैश 10,000 एंड क्रेडिट 15,000। तो हमने तो परचेज किया दोनों मेरा स्टॉक में प्लस हो गया, उसके बाद स्टॉक प्लस हो गया, उसके बाद हमने कैश पेमेंट किया 10,000, कैश का पेमेंट हो गया 10,000। तो उसके बाद में 25,000 में 10,000 पेमेंट कर दिया, 10,000 पेमेंट कर दिया, तो कितना 15,000 बाद में पेमेंट करेंगे, 15,000 बाद में देंगे उसको। बाद में अगर किसी को भी देना है तो उसको क्रेडिटर कहते हैं, बाद में अगर किसी को भी देना है तो उसको क्रेडिटर कहते हैं। ठीक है, आगे देखो। उसके बाद यहाँ तीसरा लाइन, इसका फिर इसका न्यू इक्वेशन निकाल लेंगे। 30,000 माइनस 10,000 इक्वल टू 20,000, 20,000 प्लस 25,000 इक्वल टू 40। और ये जो जिसमें कुछ नहीं हुआ उसमें एज इट इज ले लेंगे। सोल्ड गुड टू राधा कॉस्टिंग 21,000 एट ए प्रॉफिट ऑफ 23%, 33 तो राधा को सोल्ड किया हमने 21,000 का, इसका 21,000 इंटू 100/3 इंटू 100, फिर से एक बार बता दे रहे, 7,000 प्रॉफिट होगा। ऐसे ऐसे सॉल्व हो गया। कितना प्रॉफिट हुआ? 7,000 प्रॉफिट हो गया। तो 21,000 का गुड्स और 7,000 प्रॉफिट, इसका मतलब मेरा 28,000 रिसीव होगा डेटर से। कितना रिसीव होगा? 28,000 रिसीव होगा हमारा डेटर से। 28,000 आ गया हमारा। लेकिन यहाँ राधा का नाम लिखा हुआ है, मतलब उधारी है, मतलब कि क्रेडिट सेल है। क्रेडिट सेल मतलब पैसा अभी नहीं मिलेगा। गुड्स तो गया 27,000 हो गया, 21,000 और 7,000 28,000 हो गया, लेकिन हमको पैसा नहीं मिला, इसलिए हम डेटर में जोड़ेंगे। जिसको पैसा बाद में देना है, गौर कीजिएगा, जिसको बाद में पेमेंट करना है वो क्रेडिटर, और जिससे बाद में लेना है वो डेटर में ऐड होगा। डेटर ऑलरेडी मेरे पास पहले से था इसलिए हम उसमें ऐड कर लिए। अभी डेटर मेरा 38 हो गया, स्टॉक मेरा सेल हुआ तो डिक्रीज हो गया, कैश एज इट इज हुआ, सब एज इट इज रहेगा। यहाँ प्रॉफिट हुआ 7,000 तो इसमें प्लस कर लिए। उसके बाद आइए, रेंट एंड सैलरी पेड, रेंट 4,000 एंड सैलरी 6,000 पेड किया। रेंट एंड सैलरी पेड, रेंट 6,000 का और 4,000 का और सैलरी 6,000 का पेड किया, तो टोटल 10,000 पेमेंट हुआ। कितना पेमेंट हुआ? 10,000 का। 10,000 पेमेंट हुआ, 10,000 दोनों मिला के 6 + 4 इक्वल टू 10,000। 10,000 को पेमेंट हुआ, 10,000 मेरे, इसके बदले में पैसा तो गया लेकिन इसके बदले में कुछ भी मिला नहीं मेरे को। 10,000 मेरा गया लेकिन इसके बदले में कुछ भी मेरा एसेट्स क्रिएट नहीं हुआ, मतलब या तो एक्सपेंसेस है या तो लॉस है। तो यहाँ पर सर्विस मोटिव है तो एक्सपेंसेस बोलेंगे उसको। एक्सपेंसेस या लॉस होगा तो कैपिटल में माइनस होगा, और प्रॉफिट होगा तो कैपिटल में प्लस होगा। जैसे प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ, एक्सपेंसेस हुआ तो इसको माइनस कर दिए। तो यहाँ पर इसमें इसका न्यू इक्वेशन बनाएंगे हम लोग। यहाँ मेरा न्यू इक्वेशन हो गया। न्यू इक्वेशन में मेरा 30,000 यहाँ पर 20 - 10 इक्वल टू 10 हो गया, 24 हो गया। ये एज इट इज, इसमें लॉस हुआ इसलिए कम हो गया। अब इसके बाद आइए, गुड्स कॉस्टिंग ₹4,000, सोल्ड एट ₹3,700, मतलब हम 4,000 का सामान को 3,700 में बेचे। ऐसे ही दिख रहा है 300 लॉस हुआ। 4,000 का सामान गया और कैश मेरा है 3,700। ये हो गया न्यू इक्वेशन ये वाला। यहाँ पर ऐड हो गया, 3,700 है, लेस हो गया, सेल हुआ या लॉस हुआ। 4,000 माइनस 3,700 इक्वल टू लॉस। यहाँ प्रॉफिट हुआ था, 28 का सामान 28 में बेचे थे इसलिए 7,000 प्रॉफिट हुआ था। यहाँ लॉस हुआ तो इसको लेस कर दिया। अब इसके बाद बनाते हैं हम लोग बैलेंस शीट। बैलेंस शीट क्या क्या एसेट्स क्रिएट हुआ हमारा? कैश, स्टॉक, डेटर। यहाँ पर लिखेंगे कैश, स्टॉक और डेटर। कैश, स्टॉक और डेटर, ये हेड क्रिएट हो गया। और इसका बैलेंस शीट मैंने बैलेंस अमाउंट 13,700 मेरा कैश, 13,700 मेरा स्टॉक, 20,000 एंड डेटर 38,000। टोटल अमाउंट हो गया हमारा 71,700। उसी तरह लायबिलिटी में मेरे पास क्रेडिटर और कैपिटल। यहाँ पर लिखेंगे कैपिटल और यहाँ लिखेंगे क्रेडिटर। कैपिटल कितना है?
56,700 और क्रेडिटर कितना है 15,000, 56,700 और क्रेडिटर है हमारा 15,000। इसको ऐड करेंगे, दोनों सिमिलर लाइन में ऐड होना चाहिए एकदम, समझे ना, ऊपर नीचे नहीं, एकदम सिमिलर लाइन। यहाँ पर 700 7 5 रखे खाते 5 1 6 1 7 71,700 दोनों तरफ इक्वल हो गया, मतलब हमारा मैथ क्लियर है, इक्वेशन टैली है। दैट्स ऑल।